ध्यान रखिए, ठीक है। कभी भी आप लोग को छुट्टी वगैरह फालतू नहीं दिया जाता। अगर हम पटना में हैं तो इतना याद रखिएगा, बीमार रहें चाहे कुछ भी रहे, हम क्लास लेंगे, दवाई खा के लें तब भी लेंगे। जब रेलवे CBT 2 का एग्जाम हो रहा था तो सुबह 5 बजे से क्लास चलता था रात को 10 बजे तक। हम खाना नहीं खाते थे, एनर्जी ड्रिंक पी पी के पढ़ाते थे। तो अगर पटना में रहेंगे तो जरूर क्लास होगा, नहीं अगर क्लास नहीं है मतलब हम पटना में नहीं है। अभी हम लोग बीमार पड़ता है, लोग CBSE बोर्ड के हैं जो बीमार पड़ेंगे, ब्रेड बिस्कुट खा के बड़ा हुए हैं लोग, रात के बचल चावल सुबेरे भूज के खा लिया, रात का बच्चा रोटी सुबेरे तल के चाय से खा लिया, आदमी वो बीमार पड़ेगा। हा? पसीना होने पे कोई पंखा नहीं मारता, गमछा लेके पोंछ दो इसे, वो आदमी बीमार पड़ता है नहीं। चलिए अब हम लोग कल कहां तक बताए थे बाबू आप लोग को? पाकिस्तान। अरे यार सुबह सुबह पाकिस्तान का नाम है, उसके आगे समझाते हैं हम। देखिए लाइव में जितने लोग हैं आप लोग को ना एक मटेरियल लेना पड़ेगा, अभी उसको नहीं लेंगे, उसको हम सुधरवा रहे हैं मटेरियल को। एक्चुअली लाइए तो वो एक मटेरियल, वो ये मटेरियल आपको, इसमें ना कुछ एरर थे उसको सुधार रहे हैं। जो लोग खरीद लिए हैं उनके लिए दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस अंतर यही आएगा कि थोड़ा मात्रा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई वरी नहीं होना है कि हम तो खरीद लिए यहाँ पर और बहुत ज्यादा ये महंगा भी नहीं आता है, बस आपका फोटोकॉपी का ही लगता है आपका। तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गई, कहाँ घूम रही थी, देखो उसको यही सब में खराब लगता है। उधर गई उसकी सहेली नहीं मिली, तो देखी मेरी सहेली किधर है, तो उधर है, ओके अब बतियाएगी, जानते हो बहुत ऊंचा सीढ़ी था, आप गया बाप रे बाप, मर गया बकलोल कहेंगी। लड़का है गधा, उठो वहां से। और सुनो ध्यान से, नेक्स्ट बैच में हम पीट के उठाएंगे वहां से। यहाँ नीचे आके बैठो, इधर यहाँ जो लाइन से जब प्रसादी में बैठा है सब, यहाँ बैठो, यहाँ पे कैसे से बैठा है सब भोज में। ये मटेरियल आप लोग को लेना पड़ेगा। हम 1 से 2 दिन के अंदर इस मटेरियल को क्या कर देंगे भाई, आप लोग को मतलब प्रोवाइड करा देंगे। अभी हम समझा रहे हैं जिसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो ये हो गया आपका मटेरियल की बात। कितने लोग खरीद लिए हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग में बताया ना स्पेलिंग एरर रहता है ज्यादातर। कितने लोग इसमें इंडियन मैप पढ़ लिए, वही खरीदा होगा इससे ज्यादातर, वो ज्यादातर, क्योंकि इंडियन और वर्ल्ड मटेरियल सबका क्या आता है साथ में मिलेगा। पकड़िए एटलस देखें बाबू, कितने का है? 170। ये एटलस है आपको। आप में से जितने लोग के पास, कितने लोगों के पास ये नहीं है? और चल दीजिए अल्लाह, ये कितने लोगों के पास नहीं है? चलिए बैठिए, हाथ नीचे कीजिए। सारे लाइव वाले में भी जितने लोग के पास नहीं है, ये एटलस जो है अप्रोक्स कितने का? 170। 170। अभी हम अपना जो एटलस ला रहे हैं उसमें अभी 10 दिन टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको छापने में क्या होता है, टाइम लगता है। इसको छापने में थोड़ा सा क्या लग जाता है, टाइम लगता है। तो इस अभी थर्सडे हो गया, आज वेडनेसडे, थर्सडे हो गया। यह बहुत तेज समय भाग रहा है, हा? इतना तेज समय भागता है, उड़ रहा है तो वो हमारा एटलस आने में 10 दिन आपको टाइम लग जाएगा। वो इससे कम ही रहेगा। हम अभी नहीं बता सकते कितना में मिलेगा, बट इतना आप समझ जाओ कि हमारी कॉस्टिंग जितनी बुक मार्केट तक पहुंचती है, हम उसमें 1 रुपए मार्जिन रख देते हैं बस। अब पहले पूरा निकलना चाहिए। 1 रुपया पे हंस रहा है, 5 लाख किताब बिकता है। समझ गया? कोई दादा हो। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, भाषा अच्छा रखो। समझता है तो हमारा विद्यार्थी हो के क्या समझेगा। हम यही कोशिश करते हैं, हमारे पास से जब लड़का पढ़ के जाए तो उसको जो शिक्षा मिले वो केवल किताबी शिक्षा ना मिले, नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी। समझ में आ गया कि नहीं? ये शिक्षा का सर्वांगीण विकास का मतलब समझ में नहीं किया तुम लोग, है कि नहीं? और देखिए बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए, आप लोग भी गरीब फैमिली से आते रहते हैं, इसलिए हमारा जो एटलस आएगा इससे सस्ता रहेगा,
ठीक है। अब बहुत मतलब एक मार्जिनल सस्ता रहेगा, बट थोड़ा सा ना पता रहे ना, अगर ये किताब रहता ना तो हम इसको 20 रुपया में देते, इससे महंगा नहीं। बट इसका कलर्ड जो होता है ना थोड़ा कॉस्टली होता है। जैसे आप सिंपल फोटो कॉपी कराइए थोड़ा कॉस्ट सस्ता पड़ जाता है, बट उसको कलर जीरोक्स निकालते हैं ना तो जो 1 रुपया का पड़ना चाहिए 10 रुपया का पड़ जाता है, 10 मतलब 2-3 गुना ज्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए हम इजीली ऐसे नहीं बता सकते। वरना मेरा किताब लीजिए ना साइंस वाला 600 पेज की है, 600-650 पेज की है, 170-80 मिल जाता है। तो वैसे ये रहता तो इसको तो हम कितना पेज का है ये 112 पेज बता देते हैं आपको कितना में दे देते हैं 25 इतना भी दे देते हैं। तो आप लोग से हमको ज्यादा कमाना नहीं रहता। जिनका मेन बिजनेस किताब है उनको थोड़ा सा मार्जिन भी चाहिए। अब आप उनको गलत नजर से मत देखिएगा क्योंकि वो उनके आय का मुख्य स्रोत है, ये मेरे आय का मुख्य स्रोत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको कल कहां तक बताए थे पाकिस्तान। उसके हम लोग जब भी देश देखेंगे ना तो हम आपको बोलते गए कि बहुत से लड़के इस बैच को इतना बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करेंगे कि जिनको उनका रिजल्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे आप नक्शा पढ़ रहे हैं, हम आपको श्रीलंका पढ़ाएं, जिन लड़कों का रिजल्ट होगा ना वो क्या याद रखेंगे, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर, पहले कोलंबो याद रख लिया वो, उसके बाद श्रीलंका की वो राजधानी याद कर लेगा, श्रीलंका का मुद्रा समझ ढाका बोलती है उसका संसद याद रखें। क्या सारे देश का संसद याद रखना है? नहीं, हमारे अगल बगल पड़ोस वालों का संसद याद हो जाएगा। मुश्किल से 15 देश हैं जिनका संसद याद रखना है आपको, जिनकी मुद्राएं याद रखनी है, राजधानी अप्रोक्स आपको सबको याद रखना है, क्योंकि एक महाद्वीप को खत्म होते होते आपको लगभग 10 दिन लग जाते हैं, 8 से 10 दिन लगेंगे, एक हफ्ता कम से कम लगेगा। एशिया में तो बहुत ही दिन लगता है। तो उसके साथ साथ उसकी क्या याद रखते हैं? राजधानी। तो या तो ससुरा मुद्रा पूछेगा, या राजधानी पूछेगा, या संसद पूछेगा, एक इसमें से फिक्स है कि नहीं? आप घरे से सोचेंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए पैरेलल याद रखिए। अब आप बड़े हो चुके हैं, हम आपको HW CW नहीं चेक कर सकते। जिनका रिजल्ट होता है वो लोग थोड़ा सा अपने से मेहनत ज्यादा करते हैं, वरना केवल टीचर से पढ़ाने के रिजल्ट होता ना सबका रिजल्ट हो जाता, समझ रहे ना। जैसे ट्रेन का इंजन जो होता है अकेले खींचता है तो सारी बोगी चलती है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप में पढ़ेंगे आपका रिजल्ट होगा, चाहे लाइव में है या कहीं पे भी है। तो आप इसको पैरेलल देख के चलते रहिएगा कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसको। और मान के चलिए कोई करंट में ज्यादा टाइम रह गया, जैसे श्रीलंका अभी विवाद चल रहा है, फूड क्राइसिस हुआ था, पेट्रोल क्राइसिस हुआ था, भारत से उसको पानी का संकट हो गया था, तो हो सकता है कि वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूछ दे। अभी फिजी में विवाद चल रहा है, फिजी नामक देश में क्या हो गया, दंगे हो गए चाइना को लेकर, तो फिजी का राष्ट्रपति पूछ देगा, फिजी की राजधानी पूछ देगा। लड़का कहता है कि कहां से राजधानी पूछ देगा, कैसे याद करे? पगला नहीं होता एग्जाम वाला, वो कोई ना कोई उस समय की महत्वपूर्ण घटना हुई रहती है तभी वो वहां पे पूछता है। यहां हम आपको श्रीलंका पढ़ा दिए थे। अब कुछ हम इसके बाद हम आपको सेंट्रल एशिया में 5 देश, सार्क में 8, आसियान में एक एक्स्ट्रा तिमोर लिस्ट, उसे आसियान में शामिल नहीं करते। हालांकि वो आसियान में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट उसका विरोध कौन कर देता है? इंडोनेशिया। अब कोई भी इंसान देखेगा कि भैया इतना बड़ा इंडोनेशिया को देखें कि हम किसको देखें? तिमोर। और उसके रहने ना रहने से कौन सा विशेष फर्क पड़ने वाला है? अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। द्वीप बताए थे, चारों ओर से जल से घिरेगा द्वीप, बड़ा हो गया तो महाद्वीप। 3 ओर से जल से छोटा क्षेत्र अंतरीप, बड़ा क्षेत्र हाँ प्रायद्वीप। अब थोड़ा और आगे कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। देखिए समुद्र का जो जल होता है वो नॉर्मल समुद्र का जो तट होता है वो उस पर हमेशा समुद्री लहरें क्या करती हैं? प्रहार करती हैं, जिस वजह से समुद्र में क्या करती हैं? एक दरार बना देती हैं और पानी कहां घुस जाता है? अंदर। तो समुद्र में कभी कभी पानी दरार बना के कहां चल जाती है? अंदर की ओर। तो ये अंदर प्रवेश कर जाता है, तो जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रीक कहते हैं और हिंदी में सोता कहते हैं। क्रीक या सोता ये दिखेगा नहीं वर्ल्ड नक्शा में, ना ही इंडिया के नक्शा में। ये इतना छोटा होता है कि उस राज्य का जब आप प्रॉपर मैप खोलेंगे ना तब दिखेगा। जैसे पूरे वर्ल्ड के नक्शा में क्या आपको पटना शहर दिखेगा? नहीं। हाँ, इंडिया का खोलेंगे तो शायद दिख जाए, लेकिन अगर बिहार का खोलेंगे तो दिखबे करेगा। पटना छोड़ दिया तो फिर किसको लेगा वो? तो डिपेंड करता है कि मैप में किस चीज पर फोकस किया गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम आपको क्रीक दिखाते हैं, ये देखिए आपका ये इंडिया है, इसमें आपको क्रीक नहीं नजर आएगा
क्योंकि पूरे इंडिया को फोकस करना है। लेकिन जब हम गुजरात को केवल फोकस करेंगे, देखिए यहां अगर हम केवल किसको फोकस कर दें, गुजरात को, तो गुजरात समुद्र के किनारे स्थित है। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गुजरात का नक्शा यूं है, अब पानी अंदर चला गया है, दिख रहा है। तो ये जो अंदर प्रवेश किया वो क्या है, क्रीक, हिंदी में सोता, इंग्लिश में क्रीक। इस जगह का नाम है सर, जगह का नाम क्या है, सर। और भूगोल के हिसाब से ये कौन सी आकृति है, क्रीक, तो इसे पूरा नाम क्या कहते हैं, सर क्रीक। क्या कहते हैं, सर क्रीक। सर क्रीक जो है वो किस देश के पास है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे है, किसका, भारत। और मांगता और किससे सटता है, पाकिस्तान से। किससे सटता है, पाकिस्तान से सटता है। कोई दिक्कत है किसी को। एक बार पाकिस्तान का कहना था कि ये पूरा मेरा हुआ, क्या है, मेरा है। ऐसा नहीं है उसका, लेकिन जलीय क्षेत्र में विभाजन होता है, लेकिन यहां उसका नहीं है। बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, तो भारत ने समझदारी का परिचय देते हुए, आप यहां देखेंगे तो आप अगर ध्यान से यहां नक्शा देखेंगे तो केक की तरह काटा हुआ है, यहां पे दिख रहा है। पहले ये पूरा ऐसे था, तो उसको हल्का सा केक की तरह काट दिया। आप कभी रेस्टोरेंट में या कभी बारात में खाना खाएंगे ना, तो बगल में कुत्ता बड़ा उम्मीद से देखता है, तनी हमको भी मिलेगा। तो भारत सरकार तनी इसे काट के खा ले, किसको दे दिया, फिर पाकिस्तान, कुत्ता किसको दे दिया, किसको दिया, कुत्ता को। कहां से काट दिया, सरकरी के। लेकिन कुत्ता का कभी पेट भरा है। अब वो क्या कहता है कि अब सरकरीक भी हमको दे दो, क्या दो, सरकरीक भी हमको दे दो। अब आपको कहेंगे कि सर आप पाकिस्तान को कुत्ता क्यों बोलते हैं, तो आप हमको बोलेंगे, बताइए, हम तो खामखा बदनाम है। देखो भाई छोड़ो, अब हम इसको जूम करके दिखाते हैं। खामखा में हमको बदनाम करके रखा है सर। हमको क्या दुश्मनी है किसी देश से, लो कोई बात, हम झूठ बोलेंगे, कभी शिक्षक झूठ नहीं बोलता है। इफ यू डोंट बिलीव, सी ऑन गूगल। अगर हमारे पे भरोसा नहीं है तो गूगल पे देख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब क्रीक के बारे में समझे। क्रीक क्या होता है, एक समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में भूमि में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रीक। लेकिन समुद्री लहरें कभी भी शांत नहीं रहती हैं, हमेशा किसी भी तट पर क्या करती रहती है, प्रहार करती रहती है, और थोड़ा बहुत बालू इधर से उधर काटते रहती हैं। 3-4 हजार साल बाद वो एक अच्छे खासे एरिया को काट देती हैं। तो जब ये क्रीक थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है तो इसे बेक, गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, गल्फ। अब गल्फ जो होता है हल्का टेढ़ा मेढ़ा तो होगा ही, वो समुद्र काटा है, कोई चाकू से तो काटे नहीं है, एकदम स्ट्रेट मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ। क्या कहेंगे, गल्फ। हिंदी में क्या कहते हैं, खाड़ी। आप बताइए तो, क्रीक बड़ा की खाड़ी, क्रीक बड़ा की खाड़ी, खाड़ी बड़ा होता है। अगर इससे भी बड़ा होगा तो खाड़ी थोड़ी सी और क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, या और बड़ी हो जाएगी, इसे हम लोग कहेंगे बे। इसे क्या कहेंगे, बे। बड़ी हो गई तो बे, बे बड़ा की गल्फ। लेकिन हिंदी वालों को दिक्कत ये होता है ना कि दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं, खाड़ी। मझिला और बड़का दोनों क्या कहलाता है, खाड़ी। और छोटका में तो कोई दिक्कत नहीं, उसे क्या कहते हैं, सोता, सोता कहते हैं। छोटी आकृति में रहेगा तो, छोटी आकृति में क्रीक। इंग्लिश में बोलिए, छोटी है क्रीक, गल्फ, बे। अब हिंदी बोलिए एकदम, सोता, खाड़ी, खाड़ी। कोई दिक्कत है किसी को। सबसे छोटा रहेगा इंग्लिश में क्रीक, गल्फ, बे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लड़का फंस जाता है। वन लाइनर किताबों को जब वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देता है। जैसे अगर कह दे कि भारत का सब इन गरीब इंसान इनमें से कौन है, कह दे शाहरुख खान, तो आप कहेंगे ये कैसे। लेकिन वन लाइनर में ये समस्या आ सकती है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव देगा तो समस्या नहीं आएगी। इनमें से गरीब कौन है, ऑप्शन ए शाहरुख खान, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क। शाहरुख। तो जब ऑब्जेक्टिव देगा तब आप बना लेंगे, लेकिन सोचो वन लाइनर में क्या हो जाता है, दिखाए जो गरीब कैसे हो गई है कि नहीं यहाँ पे। अब वही हो जाता है वन लाइनर किताबों में कि सबसे बड़ी खाड़ी तो मैक्सिको की खाड़ी, एक जगह दे देता है सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। लड़का हो गया, पगला गया,
मुझे मैक्सिको दे लो, ही दे लो, पागल हो गया वहां पे। दोनों में अंतर है, एक जगह वो इस खाड़ी की बात कर रहा है गल्फ की, और एक जगह वो इस खाड़ी कर रहा है बे। सबसे बड़ा जब गल्फ की बात होगा ना, मझले से गल्फ का, तो ये है कौन सा, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। लेकिन सबसे बड़ा बे का बात करेगा ना तब बंगाल की खाड़ी। कौन सा, बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको, सबसे बड़ा बे बंगाल, बे ऑफ बंगाल। देखिए ये है बंगाल का बे, बे ऑफ बंगाल, और ये है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सा है, मैक्सिको की खाड़ी। तो ये मझिला आकृति में ये क्या कहलाता है, गल्फ कहलाता है। क्या कहलाएगा, गल्फ। और ये क्या कहलाएगा, बे। क्या कहलाएगा, बे। तो सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, सबसे बड़ा बे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। सबसे बड़ा गल्फ, सबसे बड़ा बे, बे ऑफ बंगाल। लेकिन अभी क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, सबसे बड़ी खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी, ऑप्शन दे लो, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अरब की खाड़ी, सोलोमन की खाड़ी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुरंत इंग्लिश देखिएगा, क्योंकि हिंदिया में फंसाएगा, अंग्रेजिया में। क्वेश्चन का ट्रांसलेशन भले हिंदी से इंग्लिश होता है, लेकिन ऑप्शन का लोकेशन सेम जगह रखना, ये उसके लिए रूल है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मान के चलिए ए सही है इंग्लिश मीडियम में, तो उसका ऑप्शन ए ही सही होगा हिंदी मीडियम में ही। अब बस आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लोकेशन नहीं चेंज कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हिंदी मीडियम पे वो क्वेश्चन 40 नंबर पे, तो इंग्लिश मीडियम में भी वो क्वेश्चन 40 पे। वो अलग है कि आपका सेट ए बी सी डी क्या है। अगर सेट नंबर डी है हिंदी का और सेट नंबर डी है इंग्लिश का, तो क्या रहेगा, सेम। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कहां भागना है, ऑप्शन करे डी नंबर पे। किसमें देखिए, इंग्लिश में। सबसे बड़ा गल्फ, गल्फ मैक्सिको, बे, खाड़ी, दोनों। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में बना देगा तुम लोग, कह ऑप्शन दोनों रहेगा ऑप्शन में, मैक्सिको और वो ऑप्शन नहीं। कैसे, इंग्लिश। कोई दिक्कत है किसी को, याद रहेगा। अब इतने बड़े नक्शा में आपको खूब से खूब गल्फ दिख सकता है। अब कोई घोंचू होगा जो इस नक्शे में क्रीक खोजेगा, कहां से दिखेगा भैया, इतना छोटे एरिया में पूरी दुनिया अटाना नहीं ना अटा सकते हैं। तो जब छोटे एरिया में अटाना होता है, तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करते हैं, अटाते हैं। जैसे आपके यहाँ बर्थडे पार्टी करना है और आपका घर 20 आदमी को ही संभालने का है, तो किसको बुलाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि नहीं? अब पूरा बगीचा है तो कोनो चला है, साड़ू भाई के साला भी चलाता है, अरे यार तुम उधर, तुम्हारा उधर, बहुत लोग को बुला लेते हैं। तो ये नक्शा जब जगह कम रहता है तो इसको दर्शाते हैं। अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पे। ये चौड़ा हुआ तो ये बन गया, ऐसा थोड़ी है कि ये चौड़ाई यहीं पे रुक जाएगी, और भी काट छाट होगा। अब जब समुद्री लहरें आएंगी तो वहां पर चोट नहीं मार पाएंगी, बल्कि सबसे पहले यहीं पे साइडे में क्या कर देंगी, मार देंगी, क्योंकि पहले यहीं टकराएगी। साइड साइड का एरिया फोड़ देगी, ये एरिया क्या कर देगी, फोड़ देगी। जब फोड़ देगी तो वो इस टाइप की आकृति बन जाएगी। अगर ध्यान से देखेंगे इस टाइप की आकृति बन जाएगी, साइड साइड से क्या कर देगी, फोड़ देगी। तो जब अर्ध चंद्राकार आकृति बन जाता है तो इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्या कहते हैं, बाइट। इंग्लिश हिंदी दोनों इसे क्या कहते हैं, बाइट। तो अर्ध चंद्राकार रहेगा तो क्या कहेंगे, बाइट। क्या कहेंगे, बाइट। क्या कहेंगे, बाइट कहेंगे। देखिए यहां पे भी क्या है, बाइट, बाइट है कि नहीं है, और यहां पे भी क्या है, बाइट है कि नहीं है। कुत्ता है तो लक्षण मैच नहीं करेगा। इन दोनों में वफादार कौन, सब लक्षण नहीं जा पाता है। यहां बताइए तो ये क्या होगा, बाइट। ये बताइए, हाँ, बाइट। सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया के पास है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहां पर एक बेनिन बाइट, यहां है बन्नी बाइट, बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा कि बेनिन बाइट और बन्नी बाइट कहां है, तो अफ्रीका लड़का ऑप्शन मारा, अफ्रीका था ही नहीं। गिनी, यहाँ एक देश है गिनी, तो गिनी की खाड़ी में, सही हो गया, क्योंकि ये पूरी खाड़ी कौन सी है, गिनी की खाड़ी, और उसी का हिस्सा कौन है, बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। बेनिन बाइट और बन्नी बाइट, आपको पूरा कोना कोना याद हो जाएगा दुनिया का। ये बताइए, बाइट होगा, यहाँ बाइट होगा,
तो जहां भी हल्का सा कर्व दिख गया वो क्या हो जाएगा? बाइट। एकदम पतला कोना, क्रीक, गल्फ, बे, बाई, हाँ बाई। पृथ्वी के ऊपर जब आप फाउंडेशन बैच को करिएगा तो फाउंडेशन बैच में आपको बताया जाएगा कि ज्योग्राफी का पूरा कोर्स होगा। यहां तो आपको नक्शा पढ़ना है, दोनों आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टेड है ना कि आप कुछ भूल जाइएगा उसको भी, अगर आपको समझ में आए तब। समझ में आ गया कि नहीं गया? बशर्ते क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। ये नियम लड़का लड़की दोनों पे लागू होता है कि नहीं? यहाँ पर हम जब लड़का को बोले तो लड़की अपने से समझ जाएंगी कि शामिल वो भी हैं, क्योंकि लड़कवा आखिर बतिया किससे रहा है। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा लोग कि हम आप लोग को छोड़ के समझाते हैं। इस सब में तो लड़की भी कम थोड़े रहती है सब। हाँ, पहले लाइब्रेरी में हम शुरू लाइब्रेरी में ना वो लड़का बात करता रहता था ज्यादा, ऑडियो रिकॉर्डिंग था। सीसीटीवी कैमरा में क्या होता है, ऑडियो रिकॉर्ड भी आता है बदमाशी करने। तो ऑडियो वाला में ना सीसी जो लगा दिए थे, तो उसमें एगो लड़की बतिया रही थी सीढ़िया के पास। अब ऑडियो में सब आता है, इत्तेफाक से हम सीसीटीवी अपने चैम्बर में से बैठ के देख रहे थे, ऑडियो ऑन किए तो ओकरा झाड़ रही थी, कही थी कि तुम हमको 11 बजे से पहले कॉल किया करो, एक को मोबाइल है, 11 बजे के बाद दीदी बतियाती है। हम के वाह वाह, ये है भाईचारा नहीं बहनचारा। भाईचारा तो इतने आगे जा ही नहीं सकता है, भाई खचरा होता वही में लग जाएगा। आगे चलते तो भाईचारा अच्छा कि बहनचारा? फिर भी हम आपसे क्या कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया दिल नहीं देखती है, आप किस तरह बिहेव करते हैं। आप चकरा के चलते हैं, फोन पे बतियाते हैं ठीक है, आप हो जाते हैं बदनाम और चुपचाप कोई देख रहा है क्या? गलती तो दोनों की है, बदनाम अकेले आप होते हैं। समझ रहे हैं ना? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बाइट हो गया। अब ये बताइए, बाइट पर भी समुद्री लहरें मारेंगी कि नहीं मारेंगी? अब आपको फाउंडेशन में पढ़ाए हैं बहिर्जात बल। दो तरह के बल होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात। पृथ्वी के बाहर एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो उबड़ खाबड़ आकृति को बराबर करना चाहता है, और पृथ्वी के अंदर भी एक ऐसा बल काम कर रहा है जो पृथ्वी की आकृति को बराबर करना चाहता है। तो ऊपर हवाएं हैं, आप देखिए ना, किसी समतल जगह पे कोई ऊंचा हुआ चीज को रख दीजिएगा, हवा ढकेल के उसको हटा देगी। आपका छत है, उस पर एक बोतल रख दीजिएगा, हवा ढकेल के क्या कर देगी, हटा देगी। लेकिन अगर कोई ऊंचा चीज है उसके नीचे रखेंगे तो नहीं ढकेलेगी। पृथ्वी के ऊपर वो समतल को क्या करना चाहती है, बराबर। समुद्री लहरें भी क्या करना चाहते हैं, बराबर। अब समुद्री लहरें बीच में ना पाके कहां पड़ेगा, साइड में। साइड साइड का एरिया फोड़ देगा कि नहीं फोड़ देगा? फोड़ देगा। तो ये समुद्री तट इस टाइप का हो जाएगा, फोड़ देगा साइड साइड का, तो समुद्री तट इस तरह के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पानी बस यहीं साइड में आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे पूरा फोड़ दिया, यहाँ पे हो गया। इसे हम लोग कहेंगे बीच। क्या कहेंगे, बीच। बीच, गोवा वाले बीच पर दोनों फोटो खींच। बीच, हिंदी में इसे कहते हैं पुलीन। क्या कहेंगे, पुलीन, या इसे क्या कहते हैं, तट। पुलीन या तट, समझा गया? लेकिन नदी का अगर किनारा रहेगा, नदी का किनारा, तो उसे बैंक या घाट कहते हैं। बैंक या घाट, समझा गया कि नहीं गया? जैसे पटना में बांस घाट, मरने के बाद हुए ले जाकर फूंक देता है। कहां पर, बांस घाट। उधर का, इधर गुलबी घाट, समझा गया कि नहीं? एनआईटी घाट पे लाश नहीं फूका जाता है। सुंदरी, हाँ, पूजा पाठ का जगह कहीं फूक रहा है बैल कहीं पे। अरे यार, पूजा पाठ वाला जगह या छोड़ दे, वहां छठ वोट अच्छा से होता है। काली घाट हो गया पटना का, काली घाट पे ही मुख्य रूप से महेंद्रू घाट, काली घाट, इस पे छठ पूजा होता है। हुए ले जाकर फूंक रहा है। आगे बढ़े तो तट क्या होता है भाई? समुद्र, नदी के किनारे को क्या कहते हैं, तट। समुद्र के किनारे को, हाँ सॉरी, नदी के किनारे को घाट। नदी किनारे को घाट। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए, समुद्री लहरें यहां पे भी तो रुकेंगी नहीं, रुकेंगी नहीं। जैसे ये मेरा हाथ हो गया, ये हो गया तट, पूरा हाथ क्या हो गया, तट। समुद्री लहरें आएंगी, मान के चलिए इसको उखाड़ दी, समुद्री लहरें इसको क्या कर दी, ऐसे उठा दी। इधर का पानी क्या कर दी, काट दी। और इधर का पानी भी क्या कर दी, काट दी। इस साइड क्या भर गया,
पानी, इस साइड नीचे में पानी, इस शेप में बन गया कि नहीं बन गया? इस टाइप का यहां बना दें, हाँ इस टाइप का बन गया? अरे नहीं बन गया जी। अभी क्या था ये? तट, तट या बीच। समुद्री लहरें मारेंगी, इधर से मान के चले मिट्टी उठा तो इसको क्या कर दी? काट दी। इधर का मिट्टी कमजोर पड़ा तो इसको भी क्या कर दी? काट दी। इस त्रिभुज की तरह बन गया। तो यही त्रिभुज तो हम कह रहे हैं यहां बना दें, बन गया कि नहीं बन गया? इसके इस साइड में क्या भर दें? इस साइड में पानी और उस साइड में भी पानी। तो हम ये दोनों साइड में क्या भर दिए हैं? पानी भर दिए हैं। नीचे भी क्या भर दें? पानी। एक बड़ा सा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिर जाए क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। तो ये क्या बन गया? प्रायद्वीप। क्या बना? प्रायद्वीप। बन गया कि नहीं बन गया प्रायद्वीप? अब ये बताइए, प्रायद्वीप बन गया, समुद्री लहरें अब इसको काटना खोजी करेगी, इसको भी काटने की कोशिश करेगी, ये छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? छोटा हो गया। जब ये छोटा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? अंतरीप। क्या कहलाएगा? अंतर। किसी को कोई दिक्कत? एक को से बनाए कि नहीं बनाए? अंतरीप बन गया। अंतरीप को अगर समुद्री लहरें इधर से आई तो काट के हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे? फिर क्या बन जाएगा? बीच। अगर इसको अंतरीप को अगर लहरें काट दे तो बस ऐसे ही ना बचेगा, क्या बनेगा? बीच। वापस क्या बन गया? बीच। बन गया कि नहीं बन गया? बीच। वापस क्या बन गया? बीच। अब बीच में भी अगर समुद्री लहरें ऐसे आई और सीधे अंदर घुस गई तो क्रीक, और फिर उसको चौड़ा करेगी गल्फ, उसके बाद बे, उसके बाद बाइट, उसके बाद बीच, बीच के बाद प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के बाद अंतरीप, अंतरीप के बाद बीच, फिर क्या बना देंगी? बीच। और फिर अंदर प्रवेश कर गई तो क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, बीच, प्रायद्वीप, अंतरीप, बीच। अंतरिप तोड़ देगी तो क्या बन जाएगी? तोड़ दिया तो बीच। ये प्रक्रिया पूरे पृथ्वी पर पिछले 4.6 6.5 अरब साल से चल रहा है। हम लोग पृथ्वी पे अभी जुम्मा 8 दिन हुआ आए हुए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले लोग आए और चले गए। ये थ्योरी पार्ट में पढ़ाए होंगे। आप में से जितने लोग थ्योरी पढ़े हैं उनको हम सारा कालखंड पढ़ा दिए हैं, जिसमें आपका प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक और सेनोजोइक, नियोजोइक सारा पढ़ा दिए हैं। डायनासोर किस में आया था? यहाँ पे जुरेसिक तो छोटा चीज होता है, बस एक याद है जुरेसिक काल। जुरेसिक तो काल था, महाकाल तो बहुत बड़ा चीज होता है, काल इतनी चीज होता है। यहाँ पर उसमें कितना साले आता है? 2 करोड़ साल। कितना साल? 2 करोड़। ज्योग्राफी में 1 करोड़ साल को दशमलव बराबर मान के हटा दिया जाता है। जैसे कैसे आप कोई बिलिंग हुआ 98 रुपया 3 पैसा तो कहते हैं लगे 100 रुपया रखो ना, नहीं समझे? तो वैसे ही ज्योग्राफी में 1 करोड़ साल को आदमी दशमलव मान के क्या कर देता है? साइड कर देता है। 1 करोड़ साल में यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत धीमी प्रक्रिया चलती है ज्योग्राफी में, 20-22 साल लग जाते हैं कोई भी चीज को एक जेन्युइन देखना। इतना धीमा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। पता आप जहां रहते हैं वो जमीन ऊपर उठ रहा है, नहीं पता चलता है। कोई बात नहीं, आप जिस घर में रह रहे हैं बचपन में याद कीजिए उसमें 2-3 सीढ़ियां चढ़ के चलते हो, क्या अभी भी उतनी सीढ़ी है? कम हो गया कि नहीं हो गया? हम अब परदादा के घर में 4 सीढ़ी था, अभी नीचे उतरते हैं। हमको याद है जो परदादा जी ने जो मेरा घर बनाया था एकदम पुराना वाला, अब वो इंतजार करता आदमी कब उड़ जाएगा, गिरवे नहीं करता है। तो हम लोग को याद है कि 4 सीढ़ी चढ़ते थे, अभी वो चारों सीढ़ी धंस गया, मतलब उठ गया। उसके बाद इतना उठ गया कि अब 2 सीढ़ी अंदर जाना पड़ता है नीचे उतरने के लिए। तो पुराना है, परदादा जी की याद के लिए आदमी रखा है, नहीं तो आज नहीं तो कल तक गिरना ही है। तो पृथ्वी, हाँ गरबा में अंदर वाला उठाओ, बकलोल कहीं का ऐसा मिस्त्री रहे, उठाओ उठाओ दिवलिया में मुड़िया सट जाए। वो आपको पृथ्वी के ऊपर अवसादीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवसादीकरण। धीरे 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 मिट्टी की क्या जमा होती है? परतें जमा हो जाती हैं। तो आप पिछले 20 साल में ही लगभग 2 फीट का उठाव देख चुके हो। 20 साल में कितना देख लिए? 2 फीट। तो सोचिए पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। कितना उठाव और कितना कटाव आप देखे होंगे यहाँ पर। तो उससे पृथ्वी भूगोल में बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। आप कंसेप्ट समझ गए? आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहे हैं आपको। हम शुरू से आपसे कहते हैं, मान के चलिए ऐसे ये क्या है? तट, ये बीच है।
समुद्री लहरें आई, मारी इसको होल कर दी, क्या बन गया? क्रीक। आगे से आई, मिट्टी कमजोर पाई, हर जगह से क्रीक नहीं बनता है, जहां मिट्टी कमजोर मिला फटाक से क्या कर दी? होल। इसको क्या कर दी? गल्फ। क्या किया? बाई, बीच, साइड से काटी, हाँ प्रायद्वीप। क्या बन गया? अंतरिक्ष। उड़ा दी बीच, वापस क्या बना दी? बीच। अब फिर गड्ढा कर दी, क्रीक, गल्फ, बाई, बीच, प्रायद्वीप, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष उड़ा दिया पूरा, मट्टी काट के क्या कर दिया? बीच। कुछ भी पूछा जाएगा बता देंगे कि नहीं बता देंगे? कोई दिक्कत? समुद्र में अगर छोटा सा एरिया जो चारों ओर से जल से घिरा है, चारों ओर से जल से घिरा है, द्वीप। बड़ा एरिया जो चारों ओर से घिरा, हाँ महाद्वीप, तीन ओर से घिरा है, अब बड़ा हो गया तो तीन ओर से छोटा रहेगा तो बड़ा हो गया तो प्रायद्वीप। कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया में कुछ देख लेते हैं हम लोग बड़े बड़े। अब गल्फ देख लिए कि नहीं? देख, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का, सबसे बड़ा बे। और क्रीक इतना छोटा होता है कि उसको इतना वैल्यू नहीं मिलता है। जैसे आप सबसे अमीर आदमी का नाम बता सकते हैं लेकिन सबसे गरीब का नहीं बता सकते। बता सकते हैं? पूछ रहा है भारत में, हाँ भारत में बताओ। तू अपने गांव में बताओ ना सबसे गरीब कौन है? काला जामुन कहता है हम बकलोल, हम गरीब पूछ रहे हैं, काला नहीं। वो काला को गरीब समझ रहा है, हाथ उठा रहा है। हम तुम काले हो, गरीब नहीं हो। बेचारा आप कभी हाथ नहीं उठाएगा। हो गया? अब देखिए सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन द्वीप है? ग्रीनलैंड। हाँ ग्रीनलैंड। भारत बताइए प्रायद्वीप है कि नहीं है? भारत प्रायद्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? अरब। क्योंकि भारत जो प्रायद्वीप है बस नीचवे वाला ना भाग प्रायद्वीप है कि पूरे भारत को प्रायद्वीप कर देंगे? नहीं ना, बस नीचे वाला। तो ये भारत का प्रायद्वीप है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीप कहिए, दक्कन का प्रायद्वीप कहिए, ये भारत के दक्षिण में। और ये जो है इतना एरिया तीन ओर से जल से घिरा है, ये कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप बड़ा कौन है? अरब प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। ये दक्कन प्रायद्वीप। दक्कन प्रायद्वीप कहाँ है? कहाँ पे? भारत में दक्कन प्रायद्वीप। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बताते हैं। जहां तक कॉन्सेप्ट चीज वालों को हमेशा याद रखते चलेंगे। ये कौन देश हो गया? ये कौन हो गया? नहीं ये सार्क। ये टोटल क्या हो गया? सार्क। ये आसियान, सेंट्रल एशिया। कौन सा हो गया? सेंट्रल एशिया। किसी को कोई दिक्कत? सेंट्रल एशिया में कितने? 5। पांचों सुना देंगे कि नहीं? कंफर्म? बोलिए। पहला कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। खत्म। सार्क में 8। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में 10। कौन कौन? हाँ चलिए, म्यांमार, थाईलैंड। देखिए जब आप बोलिए, सुनिए ध्यान से लाइव वाले और सारे लोग, जब आप बोलिए तो दिमाग में नक्शा होना चाहिए और इशारा उधर ही होना चाहिए। म्यांमार, थाईलैंड। थाईलैंड हल्का सा नीचे आ जाता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद हो गया? नीचे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट याद रहेगा कि नहीं? अब हम लोग अब आपको मिडिल ईस्ट की ओर बढ़े। सबसे झमेला है मिडिल ईस्ट में। अब मिडिल ईस्ट याद हो गया, समझिए एशिया याद हो गया। मिडिल ईस्ट की ओर की बढ़े कि नहीं बढ़े? ये याद रहेगा ना? इन्हें कि मिडिल ईस्ट की ओर बढ़े और आप इसको भूल जाइए। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में 17 देश आएंगे। कितने देश? उसको याद करना थोड़ा सा टफ है। मिडिल ईस्ट के देश को याद करना क्या है?
कुछ नहीं है। मिडिल ईस्ट याद करते हैं। मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया के बगल में आता है और लड़का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि मिडिल का मतलब भी बीच और सेंटर का भी मतलब बीच। लड़का से पूछे मिडिल ईस्ट का बताओ तो सेंट्रल एशिया का बना देता है। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में अंतर है। देखिए पहले जो थी मिडिल ईस्ट क्यों नाम पड़ गया, ये एशिया का ही हिस्सा है, नाम क्या इसका मिडिल ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, ईस्ट का मतलब पूरब। जब हम यहाँ पूरब की बात करेंगे तो आप पूरी दुनिया का पूरब समझिएगा, न कि एशिया का। तो ये क्या हो गया पूरब, क्या हो गया पूरब, और ये क्या हो गया पश्चिम। पश्चिम इसको कहेंगे इंग्लिश में वेस्ट, ऐसे क्या कहेंगे ईस्ट। ईस्ट ये पूरब हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर का ये एरिया तो बर्फ है, ये क्या पानी है, क्या है पानी। ये एरिया क्या हो गया पानी, और ये पूरा का पूरा बर्फ। सबसे ठंडा जगह यही रहने वाला बर्फयांश। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं, -80 डिग्री टेम्परेचर रहता है, -80 डिग्री। पृथ्वी का दूसरा सबसे ठंडा जगह अंटार्कटिका के बाद, तो उधर तो कोई रहता ही नहीं था। तो जब भूगोल की स्टार्टिंग हुई तो एशिया में ये वाला हिस्सा काउंटे नहीं किया गया कि भैया यहाँ भूगोल मतलब जहां आदमी है वहीं ना पढ़िएगा जी, ये कंसीडर ही नहीं किया गया। तो ईस्ट में यही वाले हिस्से आए सब, ये वाला हिस्से किसमें है ईस्ट में। इसका मिडिल पार्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ईस्ट अगर आप इतना देख रहे हैं, अगर बस इतना ही ईस्ट देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मिडिल, क्या हो जाएगा मिडिल। अगर आप पूरा को क्या देखेंगे ईस्ट, और बस यहां तक में देखेंगे, धीरे धीरे ना पूरी पृथ्वी की खोज हुई जी, अचानक थोड़े हो गया। सिकंदर के समय 7 गो देशे का खोज हुआ था, उस 7 को जीत के विश्व विजेता। आओ ससुरे अभी तुमको राफेल मार के सिकंदर उधिया जाएगा, लेकिन सिकंदर ने पूरी दुनिया जीता ही नहीं था। उसके समय लोगों को पता ही नहीं था कि उत्तरी अमेरिका क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, बस इतने एरिया था उस समय। 7 को देश थे से 7 को जीत गया, यहाँ आके लात खा के चल गया। यहाँ पे लात नहीं खाया गया तो कौन बीमारी हो गया, पेट दुखाया मर गया। हाँ उसको पेट में डायरिया टाइप की बीमारी हुई, लेकिन कंफर्म नहीं है। डायरिया से कंफर्म मौत अकबर की हुई थी, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो गया, मर गया। यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा ईस्ट, और ये क्या हो गया मिडिल ईस्ट। क्या हो गया मिडिल ईस्ट, कोई दिक्कत। तो सेंट्रल एशिया के बगल वाले देश क्या कहलाएंगे मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कितने देश आएंगे 7, कितने देश, कितने देश आएंगे मिडिल ईस्ट, 17 देश आएंगे सब। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में बताया जाए। यहां पे ये देश आता है तुर्की। कौन देश आता है तुर्की। आप इंडिया से कंसीडर करके देखते रहेंगे ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में आइडिया लगे कि ये इंडिया से कितने दूरी पर हैं। जब भी आप कोई दुनिया का नक्शा ले तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंडिया के एस्पेक्ट्स में उसको देखते रहिएगा कि आखिर इंडिया के हिसाब से ये कहां पर है। आगे बढ़े। तुर्की इंडिया से कुछ अच्छा खासा क्या है दूरी पर है। तुर्की के राष्ट्रपति अभी तैयबुल अर्दोगान खुद को सिकंदर द्वितीय समझ रहा है, अपने को अपनी देश की चौपट करा के रख लिया। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में चला गया। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जो चला जाता है उसको कोई दुनिया का दोस्त लोन नहीं देता है, कोई देश जल्दी वहां व्यापार नहीं करना चाहती है। तुर्की की वैल्यू इतनी गिर गई कि आईफोन जैसा कंपनी कहा कि हम तुर्की में अपना फोन ना बेचेंगे। मतलब समझ रहे हैं कितना ज्यादा दुर्दशा हो गया है। आपका दुकान किसी बाजार में है और आप वहां से दुकान समेट के जा रहे हैं, मतलब अब वो बाजार चौपट है, आप इस तरह समझिए वहां से। तो ये तुर्की है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल और इसका राजधानी अंकारा। दो इसकी राजधानी है, क्योंकि इसका कुछ एरिया एशिया में पड़ता है, उसकी राजधानी अंकारा, कुछ यूरोप में पड़ जाता है, उसका राजधानी इस्तांबुल। जो इस्तांबुल पड़ता है उसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। क्या नाम था कुस्तुनतुनिया। बेजेंटाइन साम्राज्य वहां पर होता था। बेजेंटाइन साम्राज्य और कुस्तुनतुनिया था, जिस पर हमला कर दिया ऑटोमन साम्राज्य ने। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। अब वर्ल्ड हिस्ट्री तो शुरू ही हो गया ना सुबह 9 बजे वाला में, तो हिस्ट्री तो खत्म ही हो रहा था, तो लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री चलता है। ये देश कौन हो गया तुर्की। तुर्की के नीचे ये छोटा सा देश का नाम है साइप्रस। तुर्की के नीचे साइप्रस, तुर्की के नीचे साइप्रस। ये बोलिए तुर्की, ये बोलिए साइप्रस। तुर्की के नीचे, तुर्की के नीचे याद रहेगा ना, ये तुर्की, ये साइप्रस, ये तुर्की, ये साइप्रस, तुर्की साइप्रस। दो का ग्रुप बना के रखे, तुर्की और साइप्रस, तुर्की और यहां पर है सीरिया। ये देश कौन सा हो गया सीरिया। अभी तो आपको फेमस पता होगा सीरिया के बारे में, क्यों आईएसआईएस के आतंकवादी कहां से निकले सीरिया। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी है से कौन
ISIS वाले, सीरिया के आतंकवादी। इन लोगों को समझ में नहीं आता है ना कि ये लड़ किससे रहे हैं। जब भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपके गांव में या ऐसे जगह पर बहुत ही बलशाली आदमी आपसे युद्ध करना चाहता है तो गलती से भी उससे मत लड़िएगा, वो सब कुछ बर्बाद करके छोड़ देगा आपका, क्योंकि वो फुल तैयारी में है। वो वहां पहुंच चुका है जहां उसको सेचुरेशन में आना चाहिए, और उसको डर है कि कहीं आप उसकी गद्दी न छीन ले। अब उसको लगता है कि अगर हम इसको 10 साल 20 साल छोड़ दिए ना तो ये हमारी गद्दी हटा देगा, हमारे पे भारी पड़ जाएगा। तो वो आपकी कमजोर स्थिति देख के आपसे क्या करेगा, उलझना चाहेगा। तो कभी भी किसी से कोई झगड़ा हो तो आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कीजिएगा झगड़ने का, उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि बहादुरी में और बेवकूफी में बहुत कम का अंतर होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? शेर भी पीछे हटता है, लेकिन जब वो पीछे हटेगा ना तो दुगना रफ्तार से हमला करता है। तो जब भी पीछे हटिए तो थोड़ा स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होता है। लोग कहते हैं हट गया, लेकिन जब लंबा छलांग मारेंगे तो वही लोग कहेंगे बहुत तगड़ा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप पीछे कितनी गलती किए हैं ये कोई नहीं देखता है, लोग आपकी आखिरी सफलता या आखिरी गलती को देखते हैं। मर्द कितनो भलाई करते रहिए, लास्ट टाइम कोनो गलती कर दीजिए, आप क्या गिने जाएंगे? लास्ट वाला देखेगा हमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शुरू वाला नहीं देखेगा। तो अमेरिका इन लोगों को अच्छे से जानता था। अमेरिका हर उस देश पर हमला करने की कोशिश करेगा जो कभी ना कभी अमेरिका के लिए सरदर्द हो सकते थे। शीत युद्ध का समय, आपको शीत युद्ध पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? शीत युद्ध में सीरिया जो था रूस का समर्थन कर रहा था। किसका? रूस का। अब रूस और सीरिया आपस में काफी करीब हो जाते हैं। अमेरिका को यह बात रास नहीं आई, इसलिए वो हर हाल में चाहती कि ये भारत है और ये क्या है? तुर्की। क्या है? तुर्की। तुर्की के पास सीरिया। वर्ल्ड नक्शा में आपको क्लियर नहीं दिखता, अंदाज से आपको करना पड़ता। और ये कौन है? रूस। तो रूस किसका समर्थन करता था? सीरिया का। और अमेरिका नहीं चाहता था वहां पर, लेकिन सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, उसके खिलाफ अमेरिका ने हथियार उठवा दिया। और जितने विद्रोही हैं उन सब को हथियार किसने दिया? अमेरिका। दुनिया में कोई भी आतंकवादी अगर बंदूक चलाएगा तो या तो मेड इन रसिया होगा या मेड इन अमेरिका होगा। अरे हरामियों, तुम्हारा हथियार बेच के जब तुम शरीफ बन गए तो चला के आतंकवादी कैसे? नहीं समझ में आ रहा है? तो ये जानबूझ के मार कराते हैं ताकि आप क्या खरीदे? हम हथियार खरीदे। आप इसको मिर्जापुर मूवी में भी देखिएगा। बबलू और गुड्डू जब आते हैं कट्टों के व्यापार में तो आम इंसान पे जानबूझ के हमला करवाते हैं कि आम इंसान भी क्या खरीदेगा? कट्टा खरीदेगा, ताकि गुंडा खरीदेगा तो कालीन भैया से कट्टा बिकेगा, आम इंसान खरीदेगा तो कालीन भैया से कट्टा बिकेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां कालीन भैया है अमेरिका। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? आइए, जो छोटका मोटका जहां मार हो रहा है ये बबलू और गुड्डू, और ये जो जगह है समझिए मिर्जापुर। यही नीति है इन लोगों की। तो यहां भयानक मात्रा में क्या होता है भाई? आतंकवादी हैं। कहां पे? सीरिया में। बशर अल असद अपने हिसाब से लड़ाई ना दे, नहीं, वो किससे लड़ गए? अमेरिका। और अमेरिका को पता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी इतना है कि किसी भी लड़ाई को फंसा सकता है। उसके पास ड्रोन है, उसके पास हवाई जहाज है, वो किसी भी युद्ध में आएगा ही नहीं। वो तो आपको बर्बाद करना चाहता है, आपका यूनिवर्सिटी उड़ा देगा, फैक्ट्री उड़ा देगा, कारखाना उड़ा देगा, सब चौपट करके भिखारी बना देगा। अभी क्या किया अफगानिस्तान का? जीत गए, लेकिन तुम सोचो मिला क्या? तालिबान हकीकत है कि जीत गया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। और क्या मिला? आतंकवादी का तमगा। आतंकवादी का ना तमगा मिला। तालिबान को चालू किसने किया? रूस। हम आपको इस पे एक वीडियो भी बनाए थे यहाँ पे। तो ये इन लोग की स्ट्रेटजी रहती है। ये पहला तो कौन सा देश हो गया? तुर्की। और उसके इधर साइप्रस। ये हो गया सीरिया। कौन हो गया? सीरिया। सीरिया से सट के एक देश है लेबनान। सीरिया से सट के कौन है? लेबनान। सीरिया से सट के लेबनान। अभी आप लोग यहाँ याद कीजिए, फिर आपको एक एक करके दिखाएंगे। जिनके पास एटलस है वो इसको एटलस में भी देखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्ल्ड के नक्शे घर पे देखिएगा, यहाँ नहीं। ये बोलिए तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, याद रहेगा। दो का ग्रुप, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, 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 तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान। कोई दिक्कत है किसी? यहां तक में याद रहेगा ना?
यहां पर एक देश है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो देश है यहां पर देखिए, आपको नहीं दिखेगा, इतना छोटा देश है। हम यहां कर दिए, आपको दिख रहा है ये काला जहां बना है, यहां एक देश था, ये जो काला बना है ना, यहां एक देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन। क्या नाम था? फिलिस्तीन। क्या नाम था? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन नामक देश जो था, उस पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने यहूदियों से कहा, क्योंकि यहूदी बहुत दिमाग वाले थे, बहुत पैसा वाले थे, लेकिन उनका कोई देश नहीं था। हर धर्म के लिए अपना कोई स्पेसिफिक देश नहीं, जैसे जैन धर्म वालों के लिए कोई स्पेसिफिक देश है? नहीं है। कहाँ कोई एक स्पेसिफिक बता सकते हैं? नहीं। अब जैसे हिंदू धर्म के लिए भारत है, अब ऐसा नहीं है कि भारत केवल हिंदू के लिए, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन एक मेजोरिटी में है कि नहीं यहाँ पर। उस तरह से कोई जैन देश मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, वहां पर कोई देश नहीं है। जैसे सिख सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में ही है, बट स्पेसिफिक आपको ऐसा कोई देश है जहां पे केवल सिख मिले? ऐसा आपको मुस्लिम कंट्री बहुत मिलेंगे सब, पूरा पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ये वो, या समझ आ गई? जिस दिन पूरा एकदम कंप्लीट हो जाता है ना, उस दिन ये गड़बड़ चालू हो जाता है। उस दिन से पाकिस्तान तब तक सही था जब तक वो सबसे मिलजुल के था। जिस दिन कंप्लीट इस्लामिक बना, उस दिन शिया सुन्नी में मार हो गया। भारत अब तक ठीक है, जिस दिन कंप्लीट एक धर्म का बात आएगा, जैसे सपोज करिए कि कंप्लीट हिंदू आ गया, हिंदू धर्म आ गया कंप्लीट, उस समय फिर यहाँ ऊंच जात नीच जात का मार फिर वैसे ही चालू होगा। आज से प्राचीन काल में दलित महिलाओं को कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, उन्हें स्तन खोल के चलना होता था। अगर स्तन ढंकना है ना तो टैक्स दीजिए, मूला कर्म। और ऐसे ही अत्याचार मुगलों के समय, दिल्ली सल्तनत के जजिया कर, जजिया कर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मूला कर्म, जजिया कर, ये क्या है? ये धार्मिक डोमिनेंस है। डोमिनेंस है कि नहीं भैया? वो दलित है, आप उसको कपड़े नहीं पहनने दे रहे हो और पहनने के नाम पे टैक्स ले रहे हो। कल को तुम्हारा भी जन्म अगर उसमें हो गया रहता तो क्या करते? कौन सा तुम बड़े जात में पैदा हुए तो कोई एग्जाम दे के पैदा हुए हो? नहीं समझ आया? तो नसीब में पैदा हुए, बाद में पता चला हम बड़ जात में हो गए। आपकी व्यक्तिगत तो कोई इसमें योग्यता है नहीं, तो ये सब बड़ा धार्मिक चीज खराब होती है। कुछ भी कहिएगा, आपके लोग क्या हो जाएंगे? पीछे पड़ जाएंगे। और धार्मिक लोग वही जाते हैं धार्मिक चीजों में जो रिजेक्टेड है। सेलेक्टेड इंसान तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सीईओ, एमडी दुनिया बन के जा रहा है, और जो रिजेक्टेड रहता है वो किधर चल जाता है? धार्मिक चीजों में। सेलेक्टेड नौकरी में, रिजेक्टेड आप लोग क्या हैं? सेलेक्ट। लेकिन याद कीजिएगा, यही रिजेक्टेड आपके ऊपर शासन करेंगे, और होता वही है। इसलिए आपको आपके एग्जाम के लिए लड़ना पड़ेगा, हमारा एग्जाम का रिजल्ट दे दो। क्यों? क्योंकि वो रिजेक्टेड है, उसको पता नहीं एग्जाम क्या होता है, उसको अंतर नहीं पता है एग्जाम और एग्जामिनेशन में क्या अंतर होता है। अरे उसी का शॉर्टकट है। तो ये यहां पर एक देश था, क्या था? फिलिस्तीन। कौन सा देश? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन यहां देश था, उस पर इजराइल ने क्या कर दिया? बम गिरा दिया। ब्रिटेन ने कहा इजराइल से कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको ना एक देश बना के देंगे इजराइल यहीं पर। यहूदी उसके साथ हो गए। फ्रांस से कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम ये फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। फ्रांस भी किसका साथ दिया? ब्रिटेन का। मुसलमानों से कहा कि तुम मेरा साथ दो, फिलिस्तीन को हम सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। मुसलमानों ने भी किसका साथ दिया? प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो इसने किसको दे दिया? यहूदियों को दे दिया। तो पहले यहां कौन देश था? अभी यहां कौन हो गया है? इजराइल। क्या हो गया है? इजराइल। फिलिस्तीन तनी मनी बचा हुआ है, और उस पे भी इजराइल। हम आपको हमेशा समझाते हैं, बड़ा आदमी अगर अजुराना चाहे तो समझिए कि तैयारी के साथ आया, पैर पकड़ लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? गांव में अक्सर ऐसा होता है। इजराइल एकदम पावरफुल, एक आदमी को गोली मार देगा, और उधर फिलिस्तीन टूटपुजिया, मारो रॉकेट मारो, धाए धाए धाए, फोटो खींचेगा, देख रहे हैं रॉकेट मार रहा है, देख रहे हैं रॉकेट मार रहा है हमारे ऊपर। मार मिसाइल, धो धा के जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइल लगा के तूर दिया। पढ़ेंगे क्या चीज? इजराइल के ऊपर हमला हुआ, मारा कएगो? एक दूगो, और उधर मारा 300। समझाए कि नहीं? तो बड़ा आदमी हमेशा अपने हिसाब से लड़ना चाहता है। इन गधों को कौन समझाए? इसी सब को हम बोल दिए थे कि गाजा का बाजा बजा दिया। तो हमारा पीछे क्या हो गया? पड़ गया। हम गलत समझा रहे थे इन सब को। नहीं तो मरो तुम ससुर, तुम यहाँ पे नक्शा से गायब कर देगा। 100% से 30% पे बचल है, अब यो समझ में नहीं आ रहा है, वो करो पे कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, तो यो चल जाएगा। एक और कुर्सी लेके प्लास्टिक वाला बैठना, ललका वाला।
बारात में नहीं बैठता है जो ललका प्लास्टिक लेके, वही ललका प्लास्टिक दे देगा, एक को बैठो वो में गोड़ा तूर देगा समियाना डाल के यहाँ पे ये बोलिए तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, तनी सा बच गया है कौन, फिलिस्तीन। बोलिए पहला तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, जॉर्डन, सॉरी तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। इधर में जॉर्डन, इधर में है मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन और मिस्र, जॉर्डन और मिस्र, याद रहेगा जॉर्डन और मिस्र। कोई दिक्कत है? बोलिए तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र। कोई दिक्कत? कितने हो गए साहब? 8 गो हो गया, 6 गो, 8 गो। चलिए वापस, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र। कोई दिक्कत है यहां तक में? आगे बढ़ जाए, जॉर्डन और मिस्र, जॉर्डन और मिस्र। अब ये देखते हैं अरब प्रायद्वीप, ये क्या कहलाता है? अरब प्रायद्वीप। इसी का हिस्सा है कौन सा? अरब प्रायद्वीप। ये कौन हो गया? सऊदी अरब। कौन हो गया? सऊदी अरब। यहाँ भारत के बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं विदेश में, अरब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन हो गया? सऊदी अरब। ये यमन, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन। अभी इसमें कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा, सऊदी अरब की एयरफोर्स 2 दिन पहले यमन पे बम्बार्डमेंट की है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यमन की राजधानी सना, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन याद रखना है। सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन। शुरू से तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन। उल्टा सुना देंगे, यमन, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, तुर्की। सीधा तुर्की साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब और यमन। याद रहेगा ना सबको? सऊदी अरब और यमन। यहाँ ओमान, यहाँ यूएई, ओमान 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 और यूएई। शुरू से तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान और यूएई। कितना देश हो गया? 12 को याद हो गया? वापस शुरू से तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई, ओमान यूएई। यहाँ 2 गो छोट छोट देश है, कतर और बहरीन, कतर और बहरीन, कतर और बहरीन, कतर बहरीन। यहाँ एक और छोटा है कुवैत, कतर बहरीन कुवैत। ये तीनों छटकन को एक साथ, कतर बहरीन कुवैत, कतर बहरीन कुवैत, कतर बहरीन कुवैत, कतर बहरीन कुवैत, कतर बहरीन कुवैत। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में। हाँ, कतर में। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे अमीर देश बहरीन, आबादी कितना है? 9 लाख। समझ में आ गया कि नहीं? कम जनसंख्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अमीर है, कम में पैसा में आपको क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप लोग इतने विद्यार्थी है, हमारा लड्डू खिलाना पड़े तो आप लोग को 5 लाख रुपया लगे। एक और को लड्डू आएगा तब कौन खिलाएगा लड्डू? ऐसे भुखाइले रहो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वही अगर 5-6 को लेकर आता, भोज करा देते। आप लोग को भोज कराएंगे, सोच रहा हमरा माथा पीटा नहीं। और उस पे से तू लोग भोज कराने को बोल देंगे तो 2 दिन पहले से खाना छोड़ देगा। एकदम ढीला कपड़ा पहन के आएगा, ऐसे आएगा, खा के चलतो हम यहाँ, पूरा भयानक खाएगा। उससे अच्छा मत भोज कराओ। नहीं समझ आया? करेगी आपके बियाह में आएंगे, बेइज्जती कर देगा, खाना घट जाएगा।
समझ में गया कि नहीं क्या? जाके लंका में बियाह कर लेंगे, अशोक वाटिका। अच्छा लाहौर में, हाँ हाँ, मार देगा सब, लेकिन मार देगा सब एक बार। अमेरिका में मेरा यूएस में लेक्चर था, तो दो ऑप्शन थी, एक जो फ्लाइट थी वो कराची होके जा रही थी, और या तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे था, जिस दिन को डेट था। कई फ्लाइट होती है, कुछ डायरेक्ट होती है, कोई कुछ, तो एक तो थी कराची और उसके बाद थी, हम कहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक, जान जाएगा सब ना, खान सर इसमें बैठे हैं, खोजेगा सब, कहाँ है मेरा अब्बा हाँ हाँ, वो सब छोटका छोटका कहेगा से अब्बा, अब बड़का कहेगा से जीजा कहाँ है ससुर इतना है। इसलिए वो खोज के हमरा रख लेगा सब हुए पे, समझ में? इसलिए हम कैंसिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक है। नहीं समझ में आ गया? सचरे उन लोग का, आप लोग का क्या होता है यहाँ पर, वहां वो सबको अब्बा मिल जाते हैं उनके चलो ध्यान से देखो, ये छोटका छोटका बोलिए, कतर, बहरीन, कुवैत, कतर, बहरीन, कुवैत, कतर, बहरीन, कुवैत, कतर, बहरीन, कुवैत, याद रहेगा? कतर, बहरीन, कुवैत। शुरू से बोलिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, याद रहेगा? कतर, बहरीन, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक, ईरान, इराक और ईरान, इराक, ईरान, इराक, ईरान। अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन क्लास करवे नहीं किया, लड़ गया जाकर किससे? अमेरिका से। अरे पागल है रे तू ससुरा, उन सब के यहाँ शास्त्र वगैरह तो है ही नहीं, हम लोग के यहाँ चाणक्य नीति। ये गलवान घाटी में चीनवा घुस गया और हम लोग के कर्नल साहब पे हमला किया था, संतोष बाबू, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, वीर पुरुष एकदम, वो लोग तो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते। हम लोगों ने भी उसके चाऊ माऊ के 40 को मारा था, लेकिन फिर भी फुल फ्लेजेड वार हुआ नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय तक चाइना जो है उसके पास S-400 मिसाइल आ चुकी थी और भारत के पास S-400 मिसाइल था ही नहीं। भारत का उसके पास S-400 का पैसा है 300, बकलोल कहीं की मिसाइलवा S-400 है, उसमें 200 से 300 मिसाइल रहती है, उसमें से उसको हर तरह की मिसाइल दी गई है, लेकिन जो 400 किलोमीटर की मारक क्षमता की है वो नहीं है। सिस्टम तो S-400 है, समझ में? जैसे एंड्रॉइड, मान के चलिए हम आईफोन लेके कैमरा फोड़ दे तो क्या कहिएगा, कीपैड वाला है? नहीं। तो अमेरिका, रूस ने उसको S-400 दिया है, लेकिन उसमें बड़का मिसाइलवा नहीं दिया, क्योंकि MTCR का वो सदस्य नहीं है। हम लोगों ने उस पर हमला किया ही नहीं, पगला है हम लोग, हमारा जहाज जाएगा पिटा के चल आएगा वहां से, उसके आगे टिकेगा नहीं। चुपचाप जहर का घोंट पी गए लोग, हम लोग पी गए कि नहीं पी गए? अब तो नहीं बोले, बोलेगा नहीं, वो बेचारा उसके यहाँ हगीज की बिक्री बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग के पास क्या आ गया? S-400, और उसके पास क्या है? S-400 के नाम पर S-300, हम लोग के पास क्या है? S-400, क्या है? S-400। अब चीन जो है अमेरिका से दबाव बना रहा है कि भारत को कहो कि मत खरीदो, वो कहता है कि मोदी है, पत्नी का ना सुना हमरा सुनेगा सुनने वाला आदमी है किसी? इतना मिलियन ट्वीट हो गया, आवे कुछ कानों पे झींकना रहेगा, नहीं समझ में आया? अब तक सुन में नहीं किए, मिलियन पे ट्वीट जा रहा है। तो बाइडन क्या बात सुनेंगे, है कि नहीं? बाइडन की बात सुनेंगे? नहीं सुन सकते वहां पे। तो अभी कभी अमेरिका ने किसको चढ़ा दिया? इराक को। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा, चढ़ गए, यहां मरा के शांत हो गए। अभी इराक के लोग टूटल फाटल घर में सोचते हैं पानी बरस रहा है कहां छुपे, अभी वैसे ही वो चढ़ाता है किसको? ईरान को। इतना होशियार है, अमेरिका के पास सारा साजो सामान रेडी है युद्ध के लिए। ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया, सुलेमानी। सोचिए, ये खुला चुनौती है कि नहीं? ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया। अब हमारे कोई सेना प्रमुख को मार दे, नरवरे साहब हैं, मार दे, देखिए कैसे बवाल होता है। लेकिन अगर मार रहा है मतलब फुल तैयारी में है। ईरान इतना होशियार था कि पहले अनाउंस कर दिया कि वो इराक पर अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला है। अमेरिका वहां से साइड हो गया। प्रधानमंत्री के पास
देश भी संभालना है, जनता को भी संभालना है। जनता दूरदर्शी नहीं होती है, इमोशंस होती है। मार डालो अमेरिका को, कहां से मार डालोगे? समझ, कोनो कुर्ता में नाड़ा डालना है, पजामा में मार डालो। यहाँ पे बेचारा पागल हो गया, वो क्या करे? जनता को भी देखना है, सेना का मनोबल भी ना टूटे और डिप्लोमेट भी हो जाए। तो उसने चुपचाप इराक पे हमला करा, कह दिया कि 3 बजे हमला करेंगे, परसों 3 बजे परसों। अमेरिका वो जगह खाली करके चल गया, तबातोड़ 40 गो मिसाइल मार दिया। समझा गया? अमेरिका वहां खाली कर दिया, हल्ला कर दिया, 300 अमेरिकी मारे गए। अब सबूत मांगो तो एंटी नेशनल। जैसे भारत की सेना अगर पाकिस्तान हमला कर दे और 3 गो मारा है, कहे 400 मरे हैं, कौन सबूत मांगने जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं? ईरान देख रहे हैं कितना होशियारी किया। अमेरिका का वहां जवान मराया नहीं, वो पलटवार करेगा नहीं, इधर से 300 मिसाइलों मार दिया, जनता भी खुश, बवालों खत्म, सेना का भी मनोबल बढ़ गया। और धीरे धीरे परमाणु बम के पे काम कर रहा है। जिस दिन परमाणु बम लग जाएगा उस दिन ससुरा तुमको बताएंगे, मारो हम तुमको हिरोशिमा 2 दिखाएंगे। समझ में आ गया कि यही समस्या थी, कोनो देश आके उकसा देता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहे थे कि हम आपको खुला छूट देते हैं, परमाणु परीक्षण होना चाहिए, पूरी दुनिया को हम देख लेंगे वहां पर। बस अब क्या पूछना था? आए कोनो लड़े हमसे, आओ मारो, यहाँ पे मार देंगे, परमाणु बम सीधे उड़ जाओगे यहाँ पर। तो हर देश एक दूसरे को उकसाना चाहता है। क्या ईरान को उकसा रहा है कि फंसना चाहिए उसमें? क्या हाल हो जाएगा इसका? यही काम चाइना कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसको जमीन का कमी है? अरे नहीं रे भैया, ओकरा जमीन का कोई कमी नहीं। वो जान रहा है कि इसको गद्दी से उतारने वाला इस धरती पर पैदा हो गया है। कौन? भारत। समझ में आ गया कि नहीं? अभी बताओ, बाहुबली मूवी देखेंगे तो भल्लाल देव को मारने वाला कौन था? बाहुबली। लेकिन बचपने में मारने चल जाता था? नहीं, एक समय लगता है किसी को। चंदन भी खुशबू तब देती है जब एक समय हो जाता है तब। तो हम भी जवाब देंगे, 1962 का भी देंगे और 1948 का पीओके का भी देंगे, और ब्याज के साथ देंगे। हमारे यहाँ तो चक्रवृद्धि का भी व्यवस्था है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन देश हो गया? इराक। बकलोलई हो गया सद्दाम हुसैन के वजह से, देश हो गया चौपट। और ये कौन हो गया? ईरान। अभी तक बचा लिया है कि नहीं बचा लिया है? समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? तो इराक, ईरान, शुरू से सुनाइए तो। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत, इराक, ईरान, इराक, ईरान, ईरान के बगल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के बगल में भारत। देखिए तो इतना एरिया समेट दिए कि नहीं समेट दिया? एशिया लगभग निपटा दिए आप लोग। नहीं याद हुआ जी? अरे ये तो अब इधर तो 3 तो बड़का है, इनको को याद करने में झमेला थोड़ी होता है। ये तो खड़े दिखता है, सब खड़े दिखता है। जो खुदरा परचून के दुकान टाइप का है सब, ये नहीं दिखता है सब। याद रहेगा? चलिए शुरू से सुनाएंगे। मालदीव से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लेस्ट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत, इराक, ईरान। याद रहेगा? कोई दिक्कत? अब काकेशस से जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इधर ऐसे इस साइड में चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान। खत्म। नहीं समझे? अभी तो हम लोग देश का नाम याद रखें, इसके बारे में तो अभी पढ़ना बाकी है। अब आगे का क्लास कल।